himself, Mr. Shrish Pyasi. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी शिक्षकों, गुरुजनों को मैं नमस्कार करना चाहूंगा कि जिनके कारण आज मैं यहाँ पहुंचा। यह मेरे लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि मैं अपने ही स्कूल में, अपने ही लोगों के बीच मुझे इतने अच्छे तरीके से बुलाया गया और मैं बहुत ही ज्यादा अभी इमोशनल भी फील कर रहा हूँ। मेबिन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। मैं अपनी आज की बात 3 पार्ट्स में करना चाहूंगा। पहले जर्नी, ये स्कूल लाइफ और सिविल सर्विसेज तक की जर्नी कैसी रही। सेकेंडली, वाई सिविल सर्विसेज, ऐसा क्या वो की फैक्टर था जब मेरा मन हुआ कि अब मुझे सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहिए। एंड थर्डली, इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद वो कौन से एलिमेंट्स थे जिसने मुझे इस सिविल सर्विसेज की जर्नी में या ये मुकाम तक पहुंचाया। वो कौन से एलिमेंट्स मैंने अपने फेलियर से सीखे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिससे आपका एग्जाम हो या चाहे लाइफ, उन फैक्टर्स को ध्यान में रख के आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं जॉय स्कूल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके पास इतने एक्सपीरियंस टीचर हैं जिनके सानिध्य में बच्चे इतने अच्छे तरीके से लाइफ में प्रोग्रेस कर पाते हैं। वो ऐसी चीजें सीख पाते हैं जो उन्हें हमेशा काम आती हैं। इस पे मैं विशेष तौर से, जिनसे मैं अभी पढ़ा नहीं, श्रीकांत नेमा सर मैथ्स, मेरे गुरुजी संदीप तिवारी सर के बहुत खास फ्रेंड, और लगातार मैं उनके बारे में सुनता रहता हूं कि वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, कितने बेहतर तरीके से काम करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। ओब्रॉय सर, जिनसे मैंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, वो यहाँ उपस्थित है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी डांट से मैं यहां तक पहुंच पाया। थैंक यू सर। साथ ही साथ वीरेंद्र ठाकुर सर, ट्विंकल मैम, वर्षा मैम, नितिन मैम, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। अनुराग सर, इनने हमारी क्रिकेट टीम बिल्ड करी थी, मैं अभी मुझे याद है, और हम जीते भी थे यश भारत टूर्नामेंट, तो मुझे याद है अनुराग सर की मेहनत बहुत थी उस टूर्नामेंट में। अब मैं अपने स्कूल की जर्नी की बात करूं तो स्कूल में आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट। मुझे डांट ज्यादा पड़ती थी, पढ़ाई मेरे से कम होती थी, मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ पाता था। 7th 8th क्लास तक मैं ठीक था, लेकिन 8th के बाद तो अगर मैं बात करूं तो 9th 10th 11th 12th कैसे गुजरी है मैं ही जानता हूं। इतनी डांटें, मतलब मेरे से होता ही नहीं था। मैं 9th में ज्योग्राफी पढ़ता था, मुझे समझ ही नहीं आता था ये क्या हो रहा है, ये मैप क्यों बनाना है। तो स्कूल लाइफ इनिशियल फेज पे जब मैं था तो मुझे उतने बेहतर तरीके से समझ नहीं आता था। खूब सारी डांट, तब हम टीचर्स को, बच्चों को हम टीचर्स को अपना दुश्मन समझने लगते हैं एक मोमेंट ऑफ लाइफ पे कि ये हमें बहुत डांटते हैं, ये हमें क्या बताएंगे। बट एट द लेटर फेज ऑफ योर लाइफ आप रिकॉग्नाइज करते हो कि यही लोग थे जो चाहते थे कि आप वो चीज करें जो आपको फेलियर के बाद समझ आती है। अगर फेलियर मिलने के बाद कोई चीज समझ आती है तो आपको याद आता है। यही तो 8th 9th क्लास पे पूजा सिंगल मैम अगर उपस्थित हो, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनने मुझे काफी मोटिवेट किया है अपने 6th 7th की लाइफ में। एंड वीनू पांडे मैम, जिन्होंने मुझे खूब डांटा है, खूब मारा है। नमस्कार मैम। 10th क्लास में मैं, विभव मिश्रा, अनुभव उपाध्याय, तीनों हम तीन थे, हम तीन सबसे ज्यादा पिटते थे। वीनू मैम ने कुछ बेसिक चीजें बोलते हैं, तुम लोग पढ़ने आते हो तो पढ़ाई क्यों नहीं करते, तुम लोग सिंसियर क्यों नहीं होते, तुम लोग डिसिप्लिन में क्यों नहीं रहते। ये चीजें मुझे 9th क्लास तो उनने बता दी थी, 10th क्लास तो उनने मुझे बता दी थी। लेकिन जब मैंने जेई फेल किया, कॉलेज में मुझे समझ नहीं आया। एक मोमेंट ऑफ लाइफ आया कि जब मुझे वही फैक्टर्स अपने जीवन में लाने पड़े, और जब मैं वो फैक्टर्स अपने जीवन में लेकर आया तो सक्सेस मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिली। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो टीचर्स हैं, हमें उनकी पूरी रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज इस मंच से मैं उन सभी टीचर्स को सॉरी भी कहूंगा, क्षमा भी मांगूंगा, कभी ना कभी जिनको मैंने दुखी किया हो अपनी कुछ स्कूल की एक्टिविटीज से, या मैंने उन्हें कभी परेशान किया हो पढ़ाई ना करके। मैं उन सभी को सॉरी कहना चाहता हूं इस मंच से। आप सभी को बहुत बहुत सॉरी। साथ ही स्कूल में जब मैं 10th 11th क्लास में था तो मैंने मैथ साइंस से अपना करियर आगे बढ़ाया कि मुझे मैथ साइंस लेना है। मुझे पापा की मेरी इच्छा थी कि मैं साइंस बैकग्राउंड से ही आगे बढ़ूं,
तो मैंने साइंस लिया, लेकिन जैसा मैंने बताया मैं उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करता था, मैं अपने मस्ती मजाक दुनिया में जीता था। लेकिन जब मैं 12th में था तब जब मैं कॉलेज में था तो मैंने ऐसी कई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया जहां मैंने कई लीडरशिप रोल निभाए। और 2017 में एक रिजल्ट आया, मेरे ही एरिया के एक भैया का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ था। तब मैंने पाया कि मेरा घर, मेरा एरिया, मेरा जबलपुर सब इतना ज्यादा उत्साहित है। ऐसा क्या है इस पद पे, ऐसा क्या है कि पूरा शहर सेलिब्रेट कर रहा है इनका सक्सेस, ऐसा इनने क्या कर दिया। जब मैंने उस चीज की स्टडी करी तो मैंने पाया कि सिविल सर्विसेज जो एक सेगमेंट है वो ऐसा सेगमेंट है कि जहां हम लोगों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम मानकर सॉल्व कर सकते हैं। देश में जब हम पॉजिटिव इंपैक्ट लाने की बात करते हैं तो फेसबुक पे हम सिर्फ ये ना डालें कि देश की समस्याएं क्या हैं, हम उस समस्या का समाधान करने की हिम्मत रखते हैं। जब ये चीज मैंने पाई कि वी आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएशन, तब मैं इस सेगमेंट की तरफ आकर्षित हुआ। लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड जैसा रहा है, मैं इतना अच्छा पढ़ने में, इधर तो बहुत पढ़ाई करनी है, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है। तब मैं यहां अपने गुरु संदीप तिवारी सर का धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने मुझे एक चीज समझाई कि अभी तक जो किया वो किया, अब अपन आगे कुछ नया कर सकते हैं। जो बीत गया वो बीत गया, यहां से अब तुम्हें नया बिल्ड करना है। तो जब ये चीज मैंने इनकॉर्पोरेट करी और मैंने सफिशिएंट फेलियर झेल लिए थे कि अब मेरे पास सफिशिएंट फेलियर्स हैं कि मैं उनसे कुछ सीख सकता हूं, तब मैं इस सेगमेंट की तरफ आकर्षित हुआ। मैंने संदीप सर से बात करी क्या करना चाहिए, उन्होंने मुझे बताया कि तुमने जो किया है वो हो गया, आप मत भूल जाओ कि आपने पहले क्या किया है। यही मैं आप सभी 11th 12th के बच्चों को बोलना चाहूंगा कि 11th भी एक फ्रेश स्टार्ट होती है। आप भूल जाइए पहले आपने क्या किया। आज से 2 साल 11th 12th आप अपने आप में फोकस करिए। टीचर्स जो बोल रहे हैं उनकी बात 100% आप मानिए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मैंने पहले नहीं मानी तो बाद में मुझे बहुत फेलियर्स मिले। आप सभी उस बात को इनकॉर्पोरेट अपने अंदर करिए कि अगर टीचर्स कुछ कह रहे हैं तो हमारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं, चाहे वो कैसे भी तरीके से कहें। कुछ लोग आपको मार के कहेंगे तो उस पर और खुश होइए कि मेरे पे स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है, कि मेरे लिए स्पेशल ध्यान दे रहा है, क्यों कोई इतनी मेहनत कर रहा है मेरे लिए। तो वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं कि हम आगे जाकर कुछ बड़ा करें। तो मैं ये चाहूंगा कि जब भी टीचर्स हमें कुछ बताएं तो हम उसको 100% अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करें। इसी पे मैं आगे बढ़ूंगा कि सिविल सर्विसेज ही और क्यों, और आपको भी मैं मोटिवेट क्यों करूंगा कि आपको सिविल सर्विसेज में आना चाहिए या आगे जाकर एक गोल बनाना चाहिए कि मैं सिविल सर्विसेज में रहूं। पहली चीज तो मैंने यही बताई कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा हमें होना है, ना कि प्रॉब्लम का, ना ही प्रॉब्लम बताने का। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एज अ डेप्यूटी कलेक्टर, एज अ IAS, एज अ सिविल सर्वेंट, आप ऐसी कई चीज कर सकते हैं जो आप समस्या देखते हैं। आप रास्ते से जाते हैं, आप देखते हैं कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास घर नहीं है। आपके अंदर अगर सेंसिटिविटी है तो आप उसके लिए जरूर सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए। तो ये मन में भाव आता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब तक हमारे पास पावर नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो जब आपके पास ये पावर होती है, आप उस व्यक्ति को घर दिला सकते हो। जब आप समाज में देखते हो कि इनजस्टिस हो रहा है, आप सोचते हो कि मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए। तो जब आपके पास पावर होती है तो आप उस समाज में सारे इनजस्टिस को रोकने के लिए काम कर सकते हो। तो एज अ सिविल सर्वेंट हम प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे, बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडली, जब मैं कॉलेज में था तो मेरा कैंपस सिलेक्शन भी हुआ। कैंपस सिलेक्शन उसी समय मेरा भाई है सिद्धि, मेरे से मौसी का लड़का है, उसका भी कैंपस सिलेक्शन हुआ। ह्यूज पैकेज उसका लगा, 55 lakhs का पैकेज उसने लिया। उस समय हम लोग ने बहुत सेलिब्रेट किया, पूरे उसके घर में उत्साह था, हम सबने कॉल करके मिठाई खाई। उस समय दैट वर्ड मुझे डाउट हुआ कि क्या मैं सही कर रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि जब मैं इसमें सिलेक्ट होऊंगा तो घर, परिवार, पूरा एरिया, पूरा जबलपुर सेलिब्रेट करेगा। और जब आज रिजल्ट आया, मुझे समय लगा, 4 साल मुझे तैयारी में लगे, लेकिन जब 6 जून 2024 को रिजल्ट आया तो मेरे पूरे जबलपुर शहर ने, पूरे मध्य प्रदेश ने ये सक्सेस सेलिब्रेट करी। तो अगर हम छोटी चीजों के लिए रुकते हैं तो बड़ी चीजें कहीं ना कहीं हमसे छूट जाती हैं। तो मुझे 4 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन अगर आप एक चीज में कंटिन्यूस फोकस रहते हो तो वो चीज आपको एट द एंड अचीव हो ही जाती है। अब मैं आपसे बात करूंगा जो मेन मुद्दा है कि आप सभी 11th 12th आने वाला आपका एक बहुत बड़ा जीवन है। तो कौन से एलिमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं जो आपको हमेशा एग्जाम और लाइफ में काम आने वाले हैं। तो कुछ एलिमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं
कि ये सारे एलिमेंट्स आप सभी अपने जीवन में उतारें। सबसे पहले जो आप सब कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, 12th के बाद आप JEE देंगे, CA का एग्जाम देंगे, सब कर रहे हैं ना? कौन कौन कर रहा है? कोई CUET देगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं आप JEE क्यों निकालना अभी वर्तमान में चाह रहे हैं, कोई बताना चाहेगा? JEE क्रैक जी। Good morning, sir. I'm Dhaval Shah from class 12 science. Actually, I've mainly focused on research, but as research is a subject for masters, so प्रोसेस, दूसरे में अपने अंदर विश्वास और तीसरे में शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, परसिवरेंस। इसका तो ये बात है, परसिवरेंस, आपको लगे रहना है। फोर्थ, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता, हार्ड वर्क करना ही है। इस पे आगे जाकर हम जरूर कहते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क हमें मिला देना चाहिए, लेकिन आप स्मार्ट तभी हो पाओगे जब आपने हार्ड वर्क किया हो। मैंने बहुत शॉर्टकट अपनाने का प्रयास किया है अपनी लाइफ में, और वैसे ही जब जब मैंने शॉर्टकट अपनाए हैं वैसे ही भगवान ने मुझे पटका है कि शॉर्टकट नहीं। तो जो भी हम कर रहे हैं उस पर हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हम ये रीजन नहीं दे सकते कि इतना बड़ा स्कूल का समय है, उसके बाद हम पढ़ नहीं पाते तो हम स्कूल नहीं आएंगे, या हम आज आराम करेंगे, हमें ये चीज रिवाइज करनी है या पढ़ना है। ये बहाना नहीं मारो, ये सब बहुत बेवकूफी वाली बातें हैं। आपके काम है पढ़ाई करना, स्कूल हो, आप जहां पे भी JEE की तैयारी सब करते हैं, जहां पर भी आप हो, आपका काम पढ़ाई करना है। तो हार्डवर्क का कोई विकल्प ही नहीं। आप 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस पे ये कोई बात ही नहीं है कि मैं स्कूल इसलिए नहीं आऊंगा या आऊंगी कि मुझे किसी और एग्जाम की तैयारी करना है, या अभी मैं नहीं आ सकता। स्कूल में क्या कराया जा रहा है, वही तैयारी की जा रही है, आपका बेस बनाया जा रहा है। आप जहां बाहर पढ़ते हैं, बाहर जब हम रहते हैं, तो वहां बेस में तो बात नहीं होती, मैं भी पूरा देखा हुआ हूं। तो बेस कौन बना रहा है? जब नींव मजबूत होती है तो इमारत अच्छे से खड़ी हो जाती है। तो आजकल जो ये ट्रेंड चला है, हमारे समय भी ये ट्रेंड चलता था, तो ये हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता, एट द एंड हमें ही नुकसान होता है। उस 6-8 महीने के लिए आप जो अपनी प्रोसेस गंदी कर देते हो, आप स्कूल आना बंद कर देते हो ये कहकर कि मेरे को ये पढ़ना है, तो स्कूल में भी तो वही पढ़ाया जा रहा है। आपको हार्ड वर्क करना है, स्कूल आना आपकी ड्यूटी है। एज अ स्टूडेंट आपको स्कूल आना ही पड़ेगा। आप नहीं आओगे, मैं फिर से कहूंगा कि मैंने सब फेस किया है, सब गलतियां मैं कर चुका हूं, उन गलतियों का रिजल्ट मैंने भुगता है और उनसे सीखा है। और जब मैंने सीखा है तो मैं आपसे बता रहा हूं कि वो गलतियां आप रिपीट ना करें, क्योंकि आपका समय जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने सफिशिएंट समय दिया कि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना समय नहीं मिल पाता। फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट उनकी मजबूरी होती है कि अब उन्हें सेलेक्ट होना है, इस समय तक उन्हें कुछ करना है, फिर जिस चीज का पोटेंशियल उनके पास होता है वो अचीव नहीं कर पाते। तो जब आपके पास मौका है तो इस मौके को बिल्कुल ग्रैब करना है आपको। स्कूल आना आपकी ड्यूटी है, हार्डवर्क का कोई विकल्प ही नहीं है। आप स्कूल नहीं आएंगे, घर पे रहेंगे, घर में पढ़ाई नहीं करेंगे, ये मैं बता रहा हूं, घर पे पढ़ाई नहीं करेंगे। स्कूल में आप आएंगे तो कम से कम ऑर्गेनाइज रहेंगे, ठीक है? तो स्कूल आइए, जहां पे पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए, कंटिन्यू तैयारी करिए, लेकिन ये बहाना मत दीजिए कि थकान हो जाती है या कुछ हो जाता है कि इसलिए मैं स्कूल नहीं आऊंगा। ये सब बेमानी है, और ये बेमानी का फल बाद में मिलता है तो सही नहीं होता। तो ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से, हार्ड वर्क का कोई विकल्प ही नहीं है। तो हार्ड वर्क करते रहिए, निरंतर हार्ड वर्क करिए, सीखते रहिए, रोज कुछ ना कुछ पढ़ें, रोज कुछ ना कुछ सीखें। ये तो मैंने पहले तो नहीं, लेकिन जब से मैंने सिविल सर्विस तैयारी शुरू करी तब रेगुलरली मैंने पढ़ाई करी है। मेरा सिंगल डे भी ड्रॉप डे नहीं था कि मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा, कि आज मैं रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर तो मेरा डेली रूटीन ही था, लेकिन मैं रोज कुछ ना कुछ पढ़ने का प्रयास करता था। रोज मतलब जहां मैंने कल खत्म किया है, मुझसे एक पेज तो मुझे ज्यादा पढ़ना ही है। तो डेली जब आप पढ़ते हैं, जो भी अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, एक चीज नोटिस करिएगा कि अगर आप रोज पढ़ेंगे, आप एक भी दिन का गैप ना करें, कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, 1 पेज, इससे भी काम चल जाएगा। बाकी दिन तो आपको ज्यादा पढ़ना ही है, लेकिन जब ऐसे मोमेंट आते हैं तो आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए। रोज थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ते हैं तो एक एट दी एंड आप देखेंगे कि साल के अंत तक आप इतना सफिशिएंट पढ़ चुके होते हैं कि आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाती है। मैं जब इंटरव्यू देके मैं आया
एक चीज बताना चाहूंगा, इंटरव्यू में मेरा स्कूल का नाम जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल देख के मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि आप जॉय से हो तो जॉय में हो। मैंने कहा सर मैं हमेशा से जॉय में ही हूं, फर्स्ट किंडरगार्टन से मैं जॉय में ही हूं। तो मुझे एकदम से याद आया, जो भी चीजें हैं सीखते रहिए, रोज पढ़ते रहिए। इस पे मुझे एक लाइन याद आती है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है, कुछ पढ़कर सो कुछ लिखकर सो, तू जिस जगह जागा सावरे उस जगह से बढ़कर सो। ठीक है, तो जिस जगह हम जागे हैं उससे एक स्टेप आगे ही लेना है, पीछे नहीं जाना है। रोज बढ़िए, टीचर्स का बात सुनिए, ये हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इनको वो सब पता है। जो फैक्टर से बता रहा हूं मैंने, ये मुझे 9th में बता चुके थे, सभी 9th 10th में जब मैं मस्ती मजाक करता था मुझे सब बता दिया गया था। लेकिन वही बात है कि उस समय हम सीरियस नहीं होते हैं, तो हमें अपने टीचर्स की बात 100% इनकॉर्पोरेट करनी है। उनने अगर बोल दिया है तो हमें वो करना चाहिए, अगर हमने कर दिया तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। ये मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं। जब मैंने अपने गुरु की बात मानी, संदीप तिवारी सर से मैं पढ़ा हूं, जब मैंने उनसे पूरी चीजें उनकी मैंने समझी, तो मैं चाहता हूं, ये लोग तो कुछ और चाहते ही नहीं है। टीचर्स का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि उसके स्टूडेंट अच्छा कर जाएं, और जब वो अच्छा कर जाते हैं तो मैंने देखा स्कूल सेलिब्रेट करता है। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू भी बोलना चाहूंगा। अभी भी मेरे बहुत इमोशनल हो कि इतना अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और मैं आ रहा हूं, बहुत ही मैं बहुत खुश हूं इस चीज से। लास्टली एक बात मैं कहूंगा कि स्किल डेवलप करें, कोई ना कोई स्किल आपके अंदर होनी चाहिए हमेशा। अब स्किल भी कई प्रकार की होती हैं, कुछ टेक्निकल स्किल होती हैं, कुछ कम्युनिकेशन स्किल होती हैं, कुछ आर्ट स्किल होती हैं। यहां बैठा हर व्यक्ति को अभी तक स्किल डेवलप हो जानी है, या अभी अगर आपने कोई स्किल डेवलप नहीं करी है तो आप उस स्किल डेवलपमेंट में काम करें। टेक्निकल है तो आप लैंग्वेजेस सीखें, आप अलग अलग लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज को सीखने का काम करें। अगर आप कला में अच्छे हैं, आर्ट्स में अच्छे हैं, आर्ट में अच्छे हैं, तो आप ड्राइंग पेंटिंग में आगे बढ़े, लेकिन एक ना एक स्किल हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे लॉक हमारे दिमाग में लग जाते हैं। पढ़ाई क्योंकि मोनोटोनस हो जाते हैं, एक ही चीज रोज रोज कर रहे हैं। जब हमारे पास कोई विशेष स्किल होती है, जिसको हम हॉबी भी कह सकते हैं, मैं उसको स्किल कहूंगा, तो जब वो स्किल हमारे पास होती है तो ऐसी चीजें, जब हम परेशान हैं या जब हमें लग रहा है कि अब बहुत बोर हो रहा है, तो ऐसी स्किल आपको स्पेस से निकालने में मदद करती हैं। तो यहां जितने भी लोग बैठे हैं, कोई ना कोई स्किल पे काम करें। वो स्किल कुछ भी हो सकती है, सिंगिंग, डांस, कुछ भी कर रहे हैं। हॉबी के दूसरा नाम मैं स्किल दे रहा हूं। टेक्निकल स्किल डेवलप अगर आप करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, तो कोई ना कोई टेक्निकल स्किल हमको सीखना है। तो इन सब चीजों को जब आप अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आप निश्चित तौर पर देखना कि एक समय के बाद सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। जब रिजल्ट आया, मैं बहुत, उस दिन सब रो रहे थे, मेरी मम्मी रो रही थी, मेरे पापा रो रहे थे, मेरा पूरा परिवार सब आंसू बहा रहे थे, लेकिन मैं हंस रहा था, मैं शांत था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हो गया, कि ऐसा क्या हो। एकदम से रिजल्ट आया, उस दिन मेरी मम्मी का बर्थडे भी था और हम सब केक कटिंग ही कर रहे थे, मैंने फोन दूर रखा हुआ था। और मेरे मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है, और मुझे लगता है सभी के मम्मी पापा बहुत स्ट्रगल करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। खासकर मेरे पापा और मम्मी ने, दोनों ने ही अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए, मेरे लिए समर्पित कर दिया, भाई बहन के लिए समर्पित कर दिया। तो ये चीज भी मुझे लेटर ऑन रियलाइज हुई। जब मुझे रियलाइज हुई तो मेरा एक ये गोल भी था कि मुझे इनको तो खुश करना है, कुछ भी मैं करूं इनको मुझे खुश करना है। और यकीन मानिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा भी रिजल्ट नहीं आया है, मेरा प्री निकला है, मेंस में दे रहा था, और मेरे मम्मी पापा मुझसे खुश थे, वो बहुत खुश थे। वो मुझे आके बोलते थे, भाई पढ़ लिया, मत पढ़, ठीक है, हमें इतना तो पढ़ाना ही नहीं, तुम क्या कर रहे हो, ही मत करो, ठीक है, थोड़ा जो पहले जो करते थे, घूमते थे, वो भी करो। तो जब आप अपनी प्रोसेस अच्छी रखते हैं, मंजिल मिले ना मिले, मंजिल अभी नहीं मिली, लेकिन आप जिनको खुश करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक आपसे खुश हो जाते हैं। आपने कर दिया अपने एंड का, और जब आप अपने एंड और अपने हैंड का करते हैं, भगवान देता है। तो 6 जून को मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को डिप्टी कलेक्टर का पद मिलेगा। मैं डीएसपी तक पहुंच गया था कि मैंने इतना तो कर दिया होगा कि डीएसपी मुझे मिल जाए। और जब रिजल्ट आने वाला था तो मैं सोच रहा था कि कुछ भी पोस्ट मिल जाए, कि कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाए। यहां तक भी मैं आ गया था, उस पे मैं था कि अब ठीक है, अब हो गया।
लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था। 2-3 घंटे तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। पापा अभी भी रो रहे हैं, सबको फोन कर रहे हैं। तो उनका जो जीवन का संघर्ष था, और मुझे लगता है कि सभी के माता पिता बहुत संघर्ष करके हमको पढ़ाते हैं, और वो अपनी जीवन में जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं तो वो एक ही चीज सोचते हैं कि मेरा लड़का या मेरी लड़की ये चैलेंज को दूर करेगा, कि मेरे जो मैंने फेस किया है, जो हमारी चीजें हैं वो मेरे बच्चे दूर करेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रख के अपनी जो आपका विद्यार्थी जीवन है इसको आगे बढ़ाएं। मस्ती मजाक एक हद तक ही सही होती है, नहीं तो फेलियर्स बहुत फेस करने पड़ते हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मैं उनसे निकल पाया, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अभी आप स्कूल लाइफ में अपना 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें। मस्ती करना बहुत जरूरी है, मस्ती करने की ही उम्र है, लेकिन उस मस्ती करने में हम ये भूल ना जाएं कि एक बड़े लक्ष्य को लेकर हम जन्म हुआ है। हमारा जन्म किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हुआ है, ना कि मस्ती मजाक करने के लिए। एट दी एंड आपको ये रहे। आज मैं सोचता हूं तो मैं देखता हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसा क्या हुआ, तो वो 4 महीने नहीं, मेरे पिछले 5 साल की मेहनत थी, मेरे पिछले 5 साल की प्रोसेस थी, जिसने कहीं ना कहीं मेरे इन 4 महीनों को और आने वाले जीवन को, जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने की भी हिम्मत दी, और आने वाला जीवन सुखद बनाने के लिए एक नींव रखी। तो मैं यही आपको एडवाइस करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें लगे रहिए, मेहनत से काम करिए, टीचर्स की बात मानिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। इसी बीच मेरे साथ विवेचना IAS जहां मैं पढ़ाता हूं, वहां के मैनेजर विवेक मिश्रा सर एंड फैकल्टी जयशंकर तिवारी सर उपस्थित हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो हमारे चेयरमैन सर मिलिंद सर का फेलिसिटेशन करें, प्लीज। I think this is more deserved by Beenu Madam, Twinkle Madam, Pooja Singh Madam, Oberoi Sir, Tagore Sir, please, Nema Sir, please आइए, please. You all deserve it. It is the Teachers' Day for us. Dani Madam, please, all of you come up. I won't name you. Please, it's your day. It's your day, not my day. I am a manager who manages